सकरन ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत की बैठक में हमारे मुख्य अतिथि माननीय विश्वा विधायक श्री नीरज वर्मा जी और ब्लॉक प्रमुख श्री मिथिलेश कुमारी जी, प्रधान संघ के अध्यक्ष श्री सुंदरलाल तिवारी जी और हमारे खंड विकास के अधिकारी बीडीओ साहब श्री गुप्ता जी और अन्य विभाग से आए हुए कर्मचारी और बैठक में हमारे सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सम्मानित प्रधानगण साथी, सभी से मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ लोग तो अपना प्रस्ताव दे चुके हैं कार्य का और जो लोग जिनके गांव में दिक्कत है आने जाने के रास्ता या पुलिया, तो आप लोग हम बैठेंगे अपने कार्यालय में, आप लोग कार्य का नाम लिख करके, ग्राम पंचायत का नाम लिख करके दे सकते हैं। मैं माननीय विधायक जी से समक्ष में बात अपनी कहता हूं कि जो उचित काम है वो अवश्य पूरे किए जाएंगे। धन्यवाद। सकरन की इस महत्वपूर्ण बैठक में अध्यक्षता कर रही विकास खंड की क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती मिथिलेश कुमारी जी, खंड विकास अधिकारी सुरेश गुप्ता जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कृष्ण कुमार वर्मा जी, प्रधान संघ के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय सुंदरलाल तिवारी जी, जिला पंचायत के सदस्य ललिता राज जी और गोविंद यादव जी सहित सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारीगण, कर्मचारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण, विकास खंड के सभी जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारीगण, मीडिया के सम्मानित साथियों, आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बैठक निर्धारित समय के अनुसार संपन्न हो रही है। मुझे आने में कुछ विलंब हुआ, कार्य योजना की जो बिंदु है उन पर चर्चा भी हुई है, पिछली बैठक की पुष्टि आप सबके समक्ष हुई है और नई कार्य योजना के लिए प्रमुख प्रतिनिधि ने आप सबको आमंत्रित किया है। विभाग की जो योजनाएं हैं उनके संबंध में सहायक विकास अधिकारी के माध्यम से और खंड विकास अधिकारी के माध्यम से आप सबको अवगत कराएंगे। मुख्य बात यह है कि हम सब एक जिम्मेदारी के साथ इन बैठकों में सहभागिता करने का काम करते हैं और जिम्मेदारी अलग अलग चरणों में हम सबकी एक ही है, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में हो, चाहे प्रधान के रूप में हो, चाहे प्रमुख के रूप में हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे सांसद। जनता की अपेक्षाएं सबसे है एक प्रतिनिधि के नाते, और शून्य हम वहां पर हो जाते हैं जब हमारे मन के अंदर जिस जिम्मेदारी और विश्वास के तहत जनता ने चुनने का काम किया है उस पर खरा उतरने का काम नहीं करता, तो इस पे हमें चिंतन करने की जरूरत। अभी वीडियो साहब बता रहे थे कि ये जो आवासों की सर्वे चल रहा है, ये अब सर्वे पुनः कब होगा इसका ध्यान हमको, आपको भी नहीं, किसी को नहीं पता है कि अब आगे कब होगा। ऐसे मौके पे हम राजनीति से ऊपर उठकर, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो और चाहे हमारे कर्मचारी हो,
इसमें हमें कहीं पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। पात्रता की श्रेणी में जो आ रहा है उसका नाम निश्चित रूप से चयनित सूची में जाना चाहिए। इसमें हमारे मन के अंदर मन का भेद नहीं होना चाहिए। कामों के विषय में जैसे अभी प्रमुख जी बता रहे थे, ये बैठक आपकी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। अगली बैठक तक आप जो है चुनावी सफर में जाने की तैयारी कर लो। आगे की जो बैठक होगी उस समय जो है चुनाव की गर्मी शुरू हो जाएगी। तो ये जो कार्यकाल आपका है ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यकाल है। और प्रभु जी ने बताया है उचित काम बताना, अनुचित काम मत बताना। योजना में अनुचित काम नहीं शामिल करेंगे। तो काम उचित मतलब उचित का काम जो है, उचित काम का मतलब यह है जो बहुत जरूरी हो। तमाम लोग इसमें सस्पेंस होंगे उचित अनुचित की इसमें कहा है। ये बहुत जरूरी काम जो है उनको आप निश्चित रूप से शामिल कराने का काम करिए, जिससे हमारी सबकी जवाबदेही जो जनता के प्रति है उनको उनका विश्वास हम सब पे बना रहेगा। ये बहुत जरूरी काम था। इसमें प्रभु जी ने भी ध्यान दिया, हमारे प्रधान ने भी ध्यान दिया, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य जिला पंचायत ने भी ध्यान दिया और ये काम पूरा जिम्मेदारी के साथ जो जनहित का काम है उसमें हमारा और हमारे क्षेत्र का ये नाम नहीं होना चाहिए कि अगर वो एक दूसरे क्षेत्र को भी जोड़ने का काम कर रहा है और जरूरी है तो उसमें दोनों की सहमति होनी चाहिए जिनके क्षेत्रों के बीच में, और निश्चित रूप से उसको शामिल करना चाहिए। अभी ललिताराम जी का सवाल एक आया कि तमाम ऐसे शौचालय हैं जिनकी पहली किस्त रिलीज हुई और दूसरी किस्त नहीं हुई। उसके लिए ना विभाग दोषी है ना सरकार दोषी, वो लाभार्थी ही दोषी। पहली किस्त का यूटिलाइजेशन या तो गलत किया है, शौचालय उसका बना था, पहली किस्त निकाल लिया, अब दिखावा ही कैसे अधूरा, तो फंसा पड़ा है मामला, उनका नहीं दिखा पा रहे। और या फिर अगर एक किस्त का यूटिलाइजेशन कर लिया है तो कागज पे नहीं हुआ है, पटल पे नहीं हुआ है, खाली जमानी जमा खर्च तो हुआ, पैसा निकाल के खर्च कर लिए, और जब बना ही नहीं है तो दूसरी किस्त कहां से? चिन्हित कर लीजिए ऐसे लोगों को, और पंचायत सेक्रेटरियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिनके ग्राम पंचायतों में अगर 100 शौचालय निर्गत हुए हैं और उनमें जो है 80 ही बने हैं, 20 नहीं बने हैं, तो उसकी भी रिकवरी फिक्स होनी चाहिए। आवासों में भी अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो उनकी भी रिकवरी फिक्स होनी, उसमें शिथिलता नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें शिथिलता करोगे तो सरकार की जो मंशा है वो मंशा पूरी नहीं होगी, और मंशा हम सब की यही है कि आवास विहीन को आवास मिले, शौचालय विहीन को शौचालय मिले। जिस ग्राम पंचायत में पंचायत भवन नहीं, उस पंचायत भवन, उस ग्राम पंचायत को पंचायत भवन मिले। जो गांव हमारे रास्तों से जो है अधूरे हैं उनमें रास्ते हम बनवाने का काम करें। इसी जिम्मेदारी को निभाने का हम सब काम कर रहे हैं, और यही जिम्मेदारी समझ करके जनता ने हमको आपको एक प्रतिनिधि रूप में सेवा करने का मौका दिया। तो उसको पूरा तो हम जब ही कर पाएंगे जब उसमें ब्रेक नहीं लगेगा, तारतम्य चलता रहेगा जिस रूप में, और जहां जहां पर जिस विषयों पर ये जिम्मेदारी है उसको निश्चित रूप से निर्वहन करना चाहिए। ऐसी अपेक्षा है हमारी, और सरकार की भी यही मंशा है। आज बैठक में हमारे काफी साथी, काफी प्रधान बाहर है, तो भी कई प्रधानों को बाहर मिले, क्षेत्र पंचायत के सदस्य भी मिले। क्योंकि हमारी जितनी संख्या बल है उसके अनुरूप हमारी बैठने की व्यवस्था नहीं है। विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा अवगत कराया गया है। पिछली बैठक में भी हम लोगों ने सर्वसम्मत से इस पे विचार करने का काम किया था और प्रोसेस में है, और निश्चित रूप से हम सफलता की ओर है कि आने वाले समय में बढ़िया सभागार बना करके हम अपनी संख्या बल के हिसाब से उसमें
सदन की कार्रवाई संपन्न करेंगे। इस ओर विभाग भी प्रयासरत है और हम सबका भी प्रयास निश्चित रूप से आप सबके सहयोग से जारी है। आने वाले समय में हम अच्छा सभागार बना करके, बड़ा सभागार बना करके उसमें बैठकें करेंगे, जिसमें हम सभी आमंत्रित सदस्य और अतिथिगण बैठ सकें एक साथ में। पुनः जो विभागीय कर्मचारी अधिकारी इस कार्यक्रम में आए हैं उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, और जिन लोगों ने उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया है और बैठक में स्वयं या उनका प्रतिनिधि नहीं आया है, उसका भी वीडियो साहब संज्ञान लें और उनको शोकाज नोटिस जरूर जारी करें। जब आप उनका आना चाहिए कि आखिर महत्वपूर्ण बैठक में उनकी उपस्थिति क्यों नहीं सुनिश्चित हुई। बाकी अगर किसी